एक बार एक चमकदार तकनीक वाले दिन एक पंचम उपनगरीय घर में दुनिया के सबसे उन्मत्त दो प्राणी रहते थे, टॉम द कैट और जेरी द माउस। उनकी पूंछ समय जितनी पुरानी थी, टॉम के साथ साथ जेरी के पीछे भागने से उसका स्वाभिमान गिर गया और शरीर पर चोट लग गई। पहले एपिसोड में हमारे प्यारे टॉम ने कठोर सबक सीखा कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। पेंट्री की तलाशी लेते हुए जेरी ने कुछ सुखद सूंघी सुगंधित पनीर का एक टुकड़ा जो एक लालच में चमक रहा था क्योंकि यह शीर्ष पर था। एक हास्यास्पद रूप से बड़े आकार का माउस ट्रैप। उसे नहीं पता था ये कई मैरी पीछा करने वालों में से पहले की इग्निशन होगी। टॉम अपने अति आत्मविश्वासी हथेलियों में रसोई के दरवाजे के पीछे चुपके से बैठा था, दरार से झांक रहा था और चुपचाप अपनी स्वयंभू प्रतिभा पर हंस रहा था। इस बार उसने खुशी से फुसफुसाया, जीत निश्चित रूप से मेरी होगी। जेरी जिज्ञासा से चमकती आंखों के साथ सावधानी से लेकिन शरारती चुपके से पनीर के पास गया। चूहे का जाल अशुभ रूप से ढीला हो गया, लेकिन जेरी परिणामों का जानकार होने के कारण दिमाग की ताकत को प्राथमिकता दी। उसने मेज से एक कांटा उठाया, इंडियाना जोन्स की तरह इसका इस्तेमाल करते हुए एक गड्ढे को रोका और पनीर को हवा में इतनी सटीकता से उछाला कि शायद स्विस लैब में कल्पना की गई हो। टॉम उसकी योजना को देख रहा था। धीमी गति में नाटकीय रूप से हौंफते हुए आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गईं, शायद थोड़ी ज्यादा चौड़ी, क्योंकि यह तब था जब दरवाजा धीमी यांत्रिक विडंबना के साथ उसके मूंछ वाले थूथन पर बंद हो गया। पनीर जेरी के सामने मासूमियत से गिरा, जिसने चूहे की मुस्कान को मुस्कुराया जो कि तबाही की श्रृंखला से अप्रभावित था, क्योंकि टॉम ने अपराध के दृश्य से अपने चपटे चेहरे को बाहर निकालने का प्रयास किया। जेरी ने बस कंधे उचकाए और पनीर को फेंक दिया और जेरी के लिए पहला राउंड, लेकिन टॉम कभी भी दर्पण की विफलता से विचलित नहीं होना चाहता था। उसके संकल्प ने नए सिरे से और गरिमा को चोट पहुंचाई, लेकिन पराजित नहीं। बिल्ली और चूहे का शाश्वत खेल अभी शुरू ही हुआ था और इसलिए शाश्वत बेटे के नेतृत्व में उन्होंने नृत्य फिर से शुरू कर दिया, जो कि एक अव्यवस्थित सिम्फनी थी जिसमें केवल एक ही बात निश्चित थी कि वे एक दूसरे का अंतहीन पीछा करेंगे, जो कि द्वेष और हंसी के चम्मच से प्रेरित था। दुनिया को हमेशा और अधिक हंसी की जरूरत होती है और ये दोनों बेतुकेपन के अप्रत्याशित रक्षक थे और इस तरह किंवदंती शुरू हुई।